पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के अंदर छठे हमले के जवाब में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर 88वां हमला किया और उसमें उसको हज़ीमत का सामना हुआ और उसके 200 फौजी जो हैं उसके अंदर जो है वो जाँ बहक हुए और उनकी 19 पोस्टें जो है पाकिस्तानी फौज सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उनके ऊपर कब्ज़ा किया। अगरचे अफ़गान तालिबान जो हैं वो भी अपने दावे पेश कर रहे हैं कि हमने कोई 60 के करीब जो है पाकिस्तानी जो शहीद किए हैं इस हमले के अंदर, लेकिन अभी तस्दीक नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग छिड़ चुकी है? अगर ये एक जंग का आगाज़ है तो ये जंग कब तक चलेगी और इसके रुकने के क्या इम्कानात हैं? और अगर ये जंग है तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पहली बाज़ाब्ता जंग होगी। और इससे पहले जो 1961 के अंदर बावजोड़ के अंदर जो एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये उससे उसकी नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और ये एक डायनामिक्स को तब्दील करने वाली जंग होगी। आज हम नैरेटिव्स विद आमिराना में एक बहुत एक्सक्लूसिव जो है प्रोग्राम करेंगे इस मसले के ऊपर और इस जंग या इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तनाज़े के ऊपर कि इसकी हरकियात क्या हैं। और इसलिए भी क्योंकि पे आने वाले जो हफ्ते हैं उनमें ये मीडिया के ऊपर, हमारे पब्लिक ओपिनियन डिस्कोर्स के अंदर ये डोमिनेंट जो है ट्रेंड होगा और इसी के ऊपर बात होगी। और एक हमें पता है कि जंग जो है महाज़ों पे लड़ी जाती है, एक ज़हनों पे, हमारी टैबलेट्स के ऊपर, स्क्रीनों पे लड़ी जाती है और वो अभी से शुरू हो चुकी हुई है। और हम उसको भी करेंगे डिसाइफर कि क्या ये जंग जो है, जो सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी जाती है, ये हमारी जो असल स्ट्रेटेजिक डोमेन की जो जंग है, फिज़िकल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कैसे जाके इम्पैक्ट करती है। बहुत सारे अवामिल हैं इसमें, इंडिया का फैक्टर है, चाइना का फैक्टर है, सऊदी अरब का किरदार है और अमेरिका का रोल है। इन सब के ऊपर आज करेंगे हम बात नैरेटिव्स विद आमिर नबी। तो बात का आगाज़ हम करते हैं कि ये 88वां हमला हुआ क्यों और किस लिए तालिबान ने किया। और ये हम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ला रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर 28वां हमला था। और ये हमले जो हैं तालिबान के 15 अगस्त के आने के बाद ही शुरू हो गए थे। और पहला हमला बाजौर में तालिबान के दौर में टीटीपी के ज़रिए किया गया था और वो तारीख थी 20 अगस्त, सिर्फ 5 दिन के बाद ये जब इक़्तिदार पे काबिज़ हुए। और अगर हम जिक्र करें कि अफ़गान नेशनल आर्मी ने कब पाकिस्तान से झड़पों का आगाज़ किया, ये भी कोई बहुत तवील टाइम नहीं है। ये किया 6 फरवरी को चमन के ऊपर और तब ये एक बाकायदा झड़प शुरू हो गई। उसके बाद एक तवील सिलसिला शुरू हुआ और अफ़गान तालिबान ने कभी टीटीपी के ज़रिए क्रॉस बॉर्डर अटैक किए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किए, कभी तहरीक जहाद इस्लामी के नाम से उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए और कभी टीटीपी ने जो है वो अपर चित्राल से पाकिस्तान में एंटर होने की और उन टेरिटरी के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की। और इस तरह की इंक्रोचमेंट हम बाजौर में भी देख चुके हैं और कई इलाकों में। और तालिबान कहते रहे कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर टेरिटरी है, इसके ऊपर इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं, लेकिन ये मामला कोई इतना आसान मामला नहीं था। और ये एक रिफ्लेक्शन थी तालिबान के माइंडसेट की कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है तालिबान के अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ रवैया क्या होगा। और वह एक घमंड में थे और गरूर में थे कि उन्होंने नेटो और एक आलमी इत्तेहाद को शिकस्त दी, अमेरिका को शिकस्त दी, लेकिन ये भूल गए कि इस शिकस्त के अंदर पाकिस्तान का अपना कितना किरदार था, उनकी माली मदद तक। और जब पूरी दुनिया चीख रही थी, पाकिस्तान ने जो है तालिबान की सपोर्ट के लिए अपनी इकोनॉमी को कुर्बान किया, अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कुर्बान किया, या इसको आप कहिए कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया कि तालिबान को सपोर्ट किया।
और इस सपोर्ट के बदले जो है पाकिस्तान को उसके इक़्तिदार में आते ही जो है वो बॉर्डर जो है तसादुम मिला और जवाब के अंदर दहशतगर्दी मिली। और हम उन असबाब पे गौर करेंगे कि ये हुआ कैसे। और जो नेटो का लेफ्ट वेपन्स था, ये चार्ट के अंदर देखिए कि सिर्फ ये पिछले 3 महीने के जो है, हम आपको अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रख रहे हैं कि 208 क्रॉस बॉर्डर अफ़गान पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं, उसमें जो है सोफिस्टिकेटेड आईडीज़, ड्रोन्स, मॉर्टर शेल्स, गन्स एंड बैटल अटैक्स जो हैं वो हुई हैं। और इनके जो प्रॉक्सीज़ हैं, उन्होंने सीज, हॉस्टेज, हाईजैक, फायरिंग और इस तरह की हरकतें भी की। ये डिटेल आपके सामने है कि किस बॉर्डर के ऊपर कहाँ कहाँ पे जो है कला अब्दुल्ला से लेके अपर दीर, योब, खैबर, बाजोर, कुरम, लोअर दीर तक जो है, मोहम्मद तक जो है इनके वो हमले चलते रहे। और ये भी याद रखिए कि ये हम पाकिस्तान में जो प्रॉक्सीज़ हैं तालिबान की, और वो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, बेस ग्रुप्स हैं, उनका हम जिक्र नहीं कर रहे। उनके नंबर ऑफ अटैक्स हम आपको दिखाएंगे। और उसमें टीटीपी, गुल बहादुर जो अभी जो है इत्तेहादुल मुजाहिदीन का सरबराह है, उसमें इस्लामिक स्टेट है, जिसके ऊपर अफ़गान जो है तर्जमान जो है कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में है, इसको भी हम डिसाइफर करेंगे। और ये लश्कर इस्लाम है क्या, और ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में फसाद फैलाने के लिए क्यों आई। और ये वो एक्टर हैं जिनके ज़रिए अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। और अगर आप सिर्फ जनवरी 2001 से लेके अभी तक के जो अटैक हैं, वो होलनाक अदाद शुमार हैं। और जो टेररिस्ट अटैक किए हैं टीटीपी, आईएसकेपी और गुल बहादुर ग्रुप और छोटे मोटे जो ग्रुप हैं, उनकी तादाद है पाकिस्तान में 1232। और इन हमलों की वजह से पाकिस्तान का नाम जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर जो है टॉप के ममालिक के अंदर आया। और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो क्लैशेस हैं मिलिटेंट के बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर ये हम सिर्फ अंदाज़-ओ-शुमार आपको बॉर्डर के दे रहे हैं, और वो है 49। और इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर के ऊपर हमने बताया था कि 88वां हमला है। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो हमले किए, उनकी तादाद है 628। और छोटे छोटे मिलते जुलते वाक़यात हैं, लेकिन आप देखें कि इन सारे वाक़यात के अंदर जो हैं, वो तकरीबन जो है 7,000 कीमती जानें गईं, जिसमें सिविलियन भी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं, उनकी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी भी जो है इसमें जानें गई हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशंस किए, और उसमें सबसे बड़ा ये इस 10 अक्टूबर से पहले के हमले से पहले जो तो है वो सबसे बड़ा हमला जो पाकिस्तान ने 2022 में किया था। अगरचे ऑफिशियली जो है उसको पाकिस्तान ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन ये माना जाता है कि वो हमला पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ था। वो अप्रैल 2022 के अंदर, जिसमें कहा गया था यूएन की तरफ से भी कि उसमें कुछ बच्चों की भी जो है वो शहादतें हुई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और अफ़गानिस्तान का ये मौक़िफ़ था। और ये अमीर मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त, वो भी दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा कल कि ये तो अफ़गान महाजरीन हैं। जब वो ऑपरेशन ज़रब अज शुरू हुआ, तो ये उसी तरीके महाजरीन बन के आ गए। और इनकी ऊपर जो हमला हुआ था, और अभी भी ये हमला हुआ था, और कहते हैं कि टीटीपी तो इधर नहीं है। ये ही उनका स्टैंस उस वक्त था। और पाकिस्तान के हमलों का एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि जब कोई बड़ी कैजुअलिटी होती है और मिलिट्री के ऊपर जो है हमलों की तादाद बढ़ने लगती है, और कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर जो है उसमें शहीद होते हैं, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा होती है, और पाकिस्तान जो है मजबूर होता है कि वो जवाब के अंदर हमला करे। और यही हुआ। अभी आपके इल्म में था कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसमें फिर दोबारा से कशीदगी फैली। फील्ड मार्शल ने शोहदा की नमाज जनाजा अदा की। उसके बाद भी ये हमले नहीं रुके। फिर वो डीआई खान के पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हो गया। फिर बाजोर के अंदर जो है एक और बड़े हमले की इत्तला आई, लेकिन हमले नहीं रुके।
और आज हम ये भी ज़िक्र करेंगे कि ये हमले हैं क्या और इनका आपस में ताने-बाने कैसे जुड़ते हैं, और इसको हम ज़िक्र करेंगे बिल्कुल शुरू से। और कि ये अटैक्स हो क्यों रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये तालिबान पाकिस्तान से चाहते क्या हैं। हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे सूरत हाल का। और हम कोशिश करेंगे कि बात को मुख्तसर टू द पॉइंट रखें, और बात को हम शुरू करेंगे इस तज़िये की कि एक तरफ तो टीटीपी जिसके बारे में दुनिया कहती है और तालिबान इसके ऊपर ज़ोर देते हैं कि ये पाकिस्तानी नेशनल हैं, और पाकिस्तान का दावा है कि अफ़गानिस्तान में है, तालिबान इसकी तरदीद करते हैं। लेकिन इससे हट के कि अफ़गान नेशनल जो हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के हमलों के अंदर, ये वो अहम नुक्ता है जो एक बड़ी जंग की निशानदेही करता है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आईएसपीआर के डीजीपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में हुई, बड़ी क्रिटिकल कॉन्फ्रेंस थी कई हवालों से। उसके ऊपर अभी तक जो है बात हो रही है, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी था, लेकिन उसमें भी उन्होंने अफ़गान बाशिंदों के दादोशुमार दिए कि कितने अफ़गान जो खुदकुश हमलों के अंदर जो हैं 30 से ज़ायद हमलों के अंदर वो इस्तेमाल हुए। और इसके अलावा जो तहरीकुल मुजाहिदीन हैं गुल बहादुर के फोल्ड में, और बहुत सारे जो हैं टीटीपी के अंदर भी अफ़गान शहरी जो हैं इनके बैनर तले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो जंग लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, बदअमनी फैला रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान जो है जिनके ऊपर पूरी दुनिया पाकिस्तान को तानो तशनी करती थी कि हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान की बड़ी प्रॉक्सी है, कोयटा शूरा दूसरी प्रॉक्सी है। तो हक्कानी नेटवर्क के लोग भी जो हैं मुलविस पाए गए, और इसके ऊपर जो बहुत सारी पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे केपी प्रोविंस के जो लोग हैं पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनके प्रेस स्टेटमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड हैं कि ये भी जो है इन हमलों के अंदर शामिल हैं। तो अफ़गान नेशनल का शामिल होना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमलों हमलों के अंदर ये एक सरहद सोवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। उसका मुहर्रिक बेशक ये हो कि वो टीटीपी की मदद के लिए यहाँ पे आ रहे हों, उनके कॉज की मदद कर रहे हों, या किसी स्टेट एजेंडा के तहत आ रहे हों कि हमसाया मुल्क के अंदर जाके सैबोताज करें। ये एक ऐलान जंग है जो तालिबान की तरफ से हुआ, और उन्होंने इसकी रोकथाम करने की कोशिश नहीं की। और ना सिर्फ उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसमें जो दुनिया ने जब उसके ऊपर दबाव डाला तो उसको उसने नज़रअंदाज किया। बार बार जिक्र हो रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान का चाइना का और अफ़गानिस्तान का ट्राइलेटरल हुआ, जिसमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इंडिया से है काबुल गए थे, तो तब एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुई थी, और वजह ये थी कि उसमें इन नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र था कि ये अफ़गानिस्तान की सॉइल से ऑपरेट करना बंद करें। तालिबान के पास बहुत हीले हैं और बहुत बहाने हैं उनके पास, और सबसे बड़ा हम उसका भी जायज़ा लेते हैं। ये उसके अभी तक हमने आइडेंटिफाई किए और तालिबान की एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो ये हैं। और कहा जाता है कि ये तो एक नैरेटिव की कंपल्शन है, क्योंकि जिस वक्त तालिबान जो है नाटो के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और पाकिस्तान के अंदर उनके बेसिस थे, तो उस वक्त जो है एक पूरी जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमवार हो चुका हुआ था। और जब तालिबान इक़्तिदार में आए तो तब वो उस नैरेटिव के वो भी कैप्टिव बन गए, और उन्हें डेलिबरेटली कोशिश की कि एंटी पाकिस्तान स्टैंस जो है उसको लिया जाए। लेकिन एक बात और भी याद रखिए कि तालिबान के अंदर खुद भी जो है वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है कूट कूट के भरे हुए थे, और उसकी दो वजूहात थी। एक वजह थी उसका 9/11 के बाद का एक जो दुख और गुस्सा कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ क्यों दिया और आलमी दहशतगर्दी की जंग में क्यों शरीक हुआ, और जिसकी वजह से उनकी हुकूमत गई। एक तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्यों चेंज हुई थी और फिर दोबारा तालिबान को क्यों सपोर्ट करना शुरू किया, उसके ऊपर हम बात करेंगे
किसी और दिन। लेकिन ये कि वो उनका जो एक ग्रीवेंस था वो उनके अंदर पल रहा था। एक तो वो भी था, और एक जो है उनमें हेटर जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में जब थे, और उसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुकी हुई है कि वो यहाँ पे उनके अंदर ग्रो करना शुरू की। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी एथनिक सुपीरियॉरिटी का भी जिक्र करते हैं अफ़गान तालिबान की। कहीं ना कहीं पे मैटर करता होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है वो जो सारी शायरी, जो एंटी पाक नेशनलिज्म, एक नया नेशनलिज्म जो है अफ़गानिस्तान में बन रहा है, एक अजीब व गरीब सा नमूना है नेशनलिज्म का, रिलीजन का, ट्राइबलिज्म का। लेकिन वो सारे का सारा एंटी पाकिस्तान है, और उसमें जो है वो एथनिक जो सुपीरियॉरिटी जो है उसको ज़्यादा नुमाया किया जाता है। फिर ये कि उनको ये भी था कि पाकिस्तान जिस वक्त दोहा एग्रीमेंट को फैसिलिटेट कर रहा था और तालिबान को जो है वो लेके जा रहा था, तो बहुत सारे तालिबान जो ताउन नहीं करते थे बातचीत में उनको गिरफ्तार भी करता था, और उनको जो है वो प्रेशर में भी लाते थे ताकि अमन का ये जो इनकी डील जो है हो जाए और तालिबान किसी ना किसी तरीके से तस्वीर के ऊपर पहुंच जाए। तो वो भी, और पाकिस्तान ने उस वक्त तालिबान के आने से 1-2 साल पहले पाकिस्तान के रवैये में तब्दीली आई। शायद एहसास होना शुरू हुआ कि तालिबान के ऊपर मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं किया जा सकेगा, तो पाकिस्तान ने उसकी अपोजिशन से, वहाँ की गवर्नमेंट से उनसे रब्ता करना शुरू किया। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, एक अभी भी हुई थी पिछले दिनों। तो जिस वक्त ये 15 अगस्त 2001 हुआ, और आज हमें कह देना चाहिए कि वो सकूत काबुल था, तो उनकी अपोजिशन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी। ये एक और बड़ा फैक्टर है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो तालिबान अभी भी इस्तेमाल करते हैं। और डेनर लाइन का तो आपको पता है कि वो उसको तालिबान भी नहीं मानते, पिछली रजीम्स भी नहीं मानते थे, और उनको लगता है कि ये अगर पाकिस्तान के साथ जो बेहतर ताल्लुकात हुए, अगर टीटीपी को उनको कंट्रोल करना पड़ा, तो पाकिस्तान असर्ट करेगा और जो है उसको को परमानेंट बॉर्डर की शक्ल दे देगा। फिर ये भी कि उनकी ये असर्टिवनेस ये है कि अगर टीटीपी का मसला हल होता है, जो कि उनके लिए एक प्रॉक्सी है, तो पाकिस्तान की डिमांड जो है वो वाटर सोर्सेज के हवाले से भी जो है वो बढ़ती चले जाएंगी। वहाँ पे डाइवर्जन जो अफ़गानिस्तान के लिए अगरचे मुश्किल है, दरियाए कुनार के ऊपर और इधर, लेकिन ये कि उनके मंसूबों के अंदर है। और कुछ जो बड़बोले किस्म के तालिबान हैं वो पाकिस्तान को धमकियां देते रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही हसास मामला है कि मई की जो कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया और पाकिस्तान का, इंडस वाटर ट्रेडी को प्रवोक किया। तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने हर तरह के ऑप्शंस जो हैं वो अपने खुले रखने हैं, और कहीं से भी जो थ्रेट आती हो, जो उसकी शहरक को काटती हो, उसके पानी को रोकती हो, तो वो उस रियासत के लिए, उसके शहरियों के लिए किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं होगा। फिर ये कि जब तालिबान आए, तो बावजूद कि दुनिया ने कहा कि बच्चियों की तालीम और जो वादे किए थे आपने आके, आपने इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, अब तो इंटरम गवर्नमेंट का टैग भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। शहरी आज़ादियों की बात की थी आपने, ख़वातीन की तालीम की बात की थी, और हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कह रहे थे ये पॉइंट 2 तालिबान है, .02 और इस तरह की बातें शुरू हो गई थी। ये पूरी एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये तालिबान 1 से भी जो है बिल्कुल वर्स्ट साबित हुई इस दफ़ा की तालिबान क़यादत। और इसने कोशिश की कि वहाँ की शहरी आज़ादियों को सल्ब किया जाए, और उन शहरी आबादियों को सल्ब करने की जो है 2 वजूहात जिसको अपने हक के अंदर करते हैं, पेश करते हैं, और उसको बैलेंस करते हैं, बल्कि ये कहिए कि एंटी पाकिस्तानी सेंटीमेंट से, वो चूँकि अफ़गान में है तो वो, और उसको, और फिर कहते हैं कि ये जो हमने ऑर्डर कायम किया है, ये देखें, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इकोनॉमी के ऊपर बड़ी बढ़कें लगाई जाती हैं, लेकिन इकोनॉमी भी जो है अमेरिका के और पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है उसके साथ जुड़ी हुई है। और उनका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का, वो इतना
बड़ा नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को जो है वो संभाल सके। और ये भी हर वक्त खतरा रहता है कि वहाँ पे किसी वक्त भी जो है खैर फूट सकता है। इतनी कमज़ोर इकोनॉमी, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की भी इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो लेकिन पाकिस्तान से बुरी इकोनॉमी, डिपेंडेंट इकोनॉमी है। और उसमें उन्होंने उसको जवाब बनाया अपने हमले में। और ये जिस वक्त तर्जमान ने, अफगान तर्जमान ने बात की कि दाइश की, और ये कि जितने हमले हुए और दाइश पाकिस्तान में है, तो तब भी ये कहा कि आपका दुश्मन जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। ये नैरेटिव की फॉर्मेशन जो है हुई है। तो ये वजूहात हैं कि क्यों जो है अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। और असल में ये भी तो देखना चाहिए कि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ ये जो लड़ाई की है, उसमें उन्होंने खोया क्या। सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान जैसे, जब पहले 90s के अंदर जो है यूएई सऊदी अरेबिया के साथ हम ही थे जो इसको तस्लीम किया था, और उसकी कीमत आज तक हम भुगत रहे हैं। और पाकिस्तान बड़ा एंथुजियास्टिक था कि भाई तालिबान आएंगे, ये बीएलए को, टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, हम सेंट्रल एशिया तक जाएंगे, ट्रेड होगी, सब फ़ायदा उठाएंगे, अमन होगा, ये होगा। वो पूरा एक यूटोपिया जो साबित हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि तालिबान को अभी तक रशिया के अलावा, या कुछ अभी जो बातें हो रही हैं कि सेंट्रल एशिया में, वहाँ से अभी तक इसको तस्लीम नहीं किया जा सका। अगर पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान की जो सफारती और जो सियासी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, वो जो है पूरे नॉर्थ अमेरिका से लेके ईस्ट एशिया तक है। और ये तालिबान का बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कैपिटल था, जिसको जो है वो तालिबान ने लूज़ किया। खान साहब उस वक्त ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने तो कहा था कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। तो ये इस नोयत का हमारा एंथुसियाज़्म था तालिबान के बारे में, जो इन्होंने लूज़ किया। और फिर ये कि इकोनॉमिक लॉसेस हुए, ट्रेड के ऊपर, बॉर्डर बंद होता है अभी भी। ट्रेड जो है बंद हो गई है जैसे ये वाक़यात हुए। चमन तोरखम जो है बंद कर दिया गया। और इसका ज़ाहिर है कि फ़ायदे, नुकसान जो है गरीब अफ़गान को होता है अफ़गानिस्तान में, और गरीब पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तानी को होता है जो बॉर्डर ट्रेड के ऊपर जो है इन्हिसार किए हुए हैं। फिर ये कि इसको हुआ ये कि मैं तो अभी अमेरिका को हराया है, तो मेरी बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो गई है। एक स्ट्रेटेजिक डिल्यूजन था जिसमें जो तालिबान की क़यादत जो है गिरफ़्तार हुई, और रशिया ने भी उसको पंप किया, और अभी जो इंडिया का फैक्टर है वो भी उसको जो है वो पंप कर रहा है। और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपने एक के सरहद के ऊपर एक दुश्मन, और वहाँ पे इन्होंने किया जहाँ पे इनकी ट्रेड, इनकी लाइफ लाइन थी, उसको भी इन्होंने जो है इस पूरे अमल के अंदर सेक्रीफाइस किया। और ये कि पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी और अफ़गान नेशनल के दरमियान जो है मिसट्रस्ट को इन्होंने ग्रो किया। जो बड़ा कंड्यूसिव होना चाहिए था, ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए था। और पाकिस्तान ने क्या गलतियाँ की, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने कहा अवर सिंप्लीफाइड पर्सपेक्टिव था मिलिटेंट्स के बारे में। और मिलिटेंट्स जो हैं, जब भी प्रॉक्सी हो, और ख़ास तौर के ऊपर इस्लामिक मिलिटेंसी हो, वो प्रॉक्सी के तौर पे सारे फ़ायदे लेता रहेगा। अभी भी टीटीपी और ये सब लोग जो हैं स्ट्रेटजिक फ़ायदे ले रहे होंगे। अजय देवल की दोबारा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, इंडिया के सोशल मीडिया पे वो वीडियो सर्कुलेट करने लगी है, जब मीर तकी मुत्तकी जो हैं वो गए हैं उधर, कि ये तालिबान को हम ज़्यादा पैसे देंगे तो ये तो हमारे वो प्रॉक्सी बन जाएंगे। और उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि शायद बन भी गए हैं। और फिर ये कि हमारे पास देवबंद है, देवबंद की भी अजीब कहानी है। और देवबंद के बारे में मुफ्ती ज़ाहिद साहब हैं हमारे दोस्त फैसलाबाद में, बड़ी दिलचस्प पोस्ट की है कि जब 90s के अंदर जब ये आए थे, तो मुज़ाकरात के लिए जो इस्लामाबाद में आए, तो कायदे आज़म की तस्वीर लगी थी, उन्होंने कहा कि उसको हटा दिया जाए। जैसे इस मरतबा उन्होंने कहा कि ख़वातीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होंगी इंडिया के दिल्ली में, लेकिन ये कि सिंबॉलिकली इंडिया ने उनके साथ किया क्या, कि जहाँ पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पीछे बामियान की तस्वीर और जो बुद्धा का स्टैचू इन्होंने गिराया था, उस खाली तस्वीर को, पेंटिंग को लगाया।
कायदे आज़म की बात हो रही थी तस्वीर की, तो इन्होंने कहा कि हटाया जाए। तो कुछ उलमा कराम ने उनसे पूछा बाद में तालिबान के करीबी दोस्तों से, जब आप सऊदी अरब जाते हैं तो तब भी क्या आप कहते हैं तस्वीरें हटाएं? उन्होंने कहा तीन, वहाँ पे तो तीन तस्वीरें लगी होती हैं, अमीर अब्दुल अजीज़ मलिक की, वली अहद की और शाह की। वहाँ पे ये बात नहीं करते। ये पाकिस्तान के साथ रिश्ता, हमारे दोस्त इसको कहते हैं कज़न का रिश्ता है, ये कज़न का रिश्ता नहीं है। कौमों के दरमियान जो है कोई इस किस्म का किनशिप का रिलेशन नहीं होता है, मफादात का रिलेशन होता है। और ये कि बाज़ दफ़ा मफादात बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएं तो ये एक उस किनशिप के ताल्लुकात से भी ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं, जैसा कि अभी पाकिस्तान के अज़रबैजान, तुर्किया के और फिर चीन के साथ रिलेशनशिप है। इस किस्म का जो है वो बॉन्ड बनना शुरू होता है। ये पाकिस्तान की ओवर सिंप्लीफिकेशन थी। फिर ये कि जिस वक्त तालिबान के साथ इनकी जो मैनेजमेंट थी प्रॉक्सी के तौर के ऊपर, वो शायद हम एक डबल गेम पाकिस्तान जो कर रहा था कि एक साइड पे आप नेटो नॉन नेटो अलाई भी थे, दूसरी तरफ तालिबान को भी थे, उसमें प्रॉक्सी मैनेज नहीं पाकिस्तान कर पाया इफ़ेक्टिवली। और प्रॉक्सी को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, ये दुनिया जानती है। ईरान हमारे नेबरहुड के अंदर जानता है कि उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इंडिया को भी पता है कि इसने भी जो प्रॉक्सीज जो हैं वो इलाकों से लेके जो है वो अफ़गानिस्तान तक रखी हैं, कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। और पाकिस्तान की ये जो प्रॉक्सी को मैनेज करने की स्ट्रेटजी तालिबान की, वो जो है फायर बैक कर गई। और वो जो मिस्ट्रेस था और वो ग्रो करता रहा। और फिर ये कि तालिबान की से जो तवक्कुआत थी हमारी, वो बहुत ही सिंपलिस्टिक थी। हम बात कर चुके हैं कि 2019 में ही जो है उन्होंने पाकिस्तान ने प्लान कर दिया था कि लें जी तालिबान आने वाले हैं, अब टीटीपी का क्या करेंगे, वो आएंगे और वो माफ़ी मांग लेंगे, वो डिसार्म हो जाएंगे। उनके लिए जो है हमने बहुत सारे इंतज़ाम करने, उनको मेन स्ट्रीम करना है, हमने ऑफ़र करनी है वहाँ पे जो अब महाजरीन हैं, तालिबान की फैमिलीज़ हैं, टीटीपी की फैमिलीज़ हैं, उनको लाना है, रीहैब करना है। तो ये सारी बातें जो हैं एक ख़याली पुलाव बनना शुरू हो गए थे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के कई इदारों के अंदर। तो आप उससे अंदाज़ा कर लें कि क्या व्यू था। और इन्होंने जो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के जो क्रीडेंशियल्स हैं उनको तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि उसमें उनकी अपनी ब्रदरहुड जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, नज़रिया कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वो उसको उसी वक्त सेक्रीफाइस करते हैं जब उससे उनको बड़ा इंसेंटिव मिले, पॉलिटिकल हो, ताकत का हो, या बहुत ज़्यादा पैसे का हो, जिसका हमने जिक्र किया आपके सामने। फिर ये कि पाकिस्तान की जो पेशरफ थी वाह खान की तरफ, उसने भी मिस्ट्रेस को जो है बढ़ाया। और पाकिस्तान का ख्याल था कि अगर ये हमें ये म्यूचुअली हम मिलके तालिबान के साथ करें तो ये एक अच्छा रूट बन सकता है। मुश्किल रूट है, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया और चाइना को मिलाने के लिए एक और मुतबादिल रूट जो है गुजरात के अलावा बन सकता है। तो अभी देखना ये है कि अचानक चूंकि एक नैरेटिव की सतह पे भी बातचीत हो रही है, तो अब सऊदी के ऊपर वो डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर बात हुई कि वो लोग उसको अब तंजिया उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये ना होना था ना होगा। और उनका रवैया भी इस वक्त ये है कि ये जो कन्फ्रंट्रेशन है उसके मोहतात रद्दमंद दें और पैसिफाई करने के लिए मैसेज दें। ईरान का भी यही रवैया हमारे सामने आया। रशिया और सेंट्रल एशिया अभी चुप हैं, खामोशी से देख रहे हैं। तुर्की और अज़रबैजान की कोई बातचीत आपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से बात की है, और बातचीत आज भी हुई, कल कल भी और परसों भी हुई। और उसमें ख्याल यही है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के एटीट्यूड के ऊपर भी बात की होगी। और पाकिस्तान को जो पार्टनरशिप दरकार है अपने गल्फ़ पार्टनर्स के साथ, ये एक आइडियल पार्टनरशिप है जो इवॉल्व हो रही है और जो चाइना के साथ थी और वो भी अभी तक इंटैक्ट है। फिर ये कि यूएस का रिएक्शन ज़ाहिर है कि वो हमेशा जब भी हो तो वो तो उसकी एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ या ऐसे रजीम के साथ, प्रायर रजीम के साथ नहीं खड़ा होगा, और पाकिस्तान के हक में जो है वो उसकी स्टेटमेंट आएगी। तो अब सबसे अहम जो पहलू है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो होगा क्या। ये जो बिग ब्रदर्स हैं हमारे इर्द गिर्द,
चाइना से लेके और फिर हमारा दूर का करीब हमसाया यूएस, उसका रवैया क्या होगा। आपके इल्म के अंदर है कि बावजूद के तालिबान आईएस के कार्ड को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन सदर ट्रंप और सेंटकॉम के चेयरमैन माइकल गोरेला जो है इसको इतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान कितना अफेक्टिवली आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ ताउन कर रहा है, और उसके कार्ड को नलीफाई हुआ है पास के अंदर। और इसी की एक वजह थी कि पाकिस्तान के और अमेरिका के जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात थे काउंटर टेररिज्म के मतलब, वो आगे बढ़े। और इस साल ये भी फैसला हुआ था कि इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाएगा। मजीद ब्रिगेड को कालअदम फहरिस्तों में डाला गया, और ये बात भी वहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुई। ये कॉपरेशन जाएगी, टेक्निकल लेवल के ऊपर भी जाएगी, ट्रेनिंग की हद तक तो थी। और ये भी इम्कान है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शदीद हो तो पाकिस्तान जो है रिक्वेस्ट कर सकता है कि अमेरिका की प्रैक्टिकल मदद की, और वो होगी अमेरिका के ड्रोन्स की, क्योंकि अमेरिका की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इस रीजन के अंदर, वो इस रीजन से दूर नहीं है, गल्फ़ के अंदर ही मौजूद है। तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, और उसके लिए इंटेलिजेंस कॉपरेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी पाकिस्तान की। और वो अलकायदा भी टारगेट होगी, टीटीपी भी होगी। और इम्कान यही है कुछ ऐसे तालिबान लीडर भी उसमें हिट हो सकते हैं कि जिनके बारे में अमेरिका को शकूक व शुबहात हैं कि वो अलकायदा के करीब रहे हैं। चाइना रिलक्टेंट रहा है। जब हम बात करते रहे अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसने ट्राईलेटरल सफारती सतह के ऊपर कोशिश की है, हमेशा चीज़ों को रिजॉल्व करने की हेल्प की है। और प्रैक्टिकली हम फिर ये करेंगे। और लेकिन चाइना का रोल ये हो सकता है कि इमीडिएटली ट्राईलेटरल मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करे और मीटिंग बुलाई जाए। रशिया ने ज़ाहिर है कि वो उसने तालिबान को तस्लीम किया। मीर मुत्तकी अभी वहीं से जो है मास्को से इंडिया पहुंचे थे, वो भी सिचुएशन देख रहा होगा। और वो ऐसी सिचुएशंस के अंदर अपने आप को अलहदा रखता है। इंडिया इसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है, और हम देख रहे हैं उनका मीडिया, उनकी सरकार तालिबान को और अफ़गानिस्तान को लेके, और इसी की तवक्को थी, और पाकिस्तान भी उसको उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको देख रहा है। अ, अब सीधा सा सवाल है कि असल वजह क्या है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान। हम टीटीपी को कहते हैं टेररिज्म, यही पहला फैक्टर था जिसने ताल्लुकात को ख़राब करना शुरू किया। बाद में फिर बॉर्डर के सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए, फिर उसमें वाखान भी उसमें शामिल है। उसमें बाद में कुछ और जो इश्यूज थे सेंट्रल एशिया से रिलेटेड, और उसके अंदर जो है कुछ डिफरेंसेस आना शुरू हुए। लेकिन टेररिज्म जो है ये काज है। और दूसरा कि फियर तालिबान के अंदर है कि पाकिस्तान एक असर्टिव स्टेट है और उसको असर्ट करेगा, और इंडिया इसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है इस पूरी सूरत हाल को। ये तीन फैक्टर हैं, और इंडिया का जो फैक्टर है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी के अंदर, और ये फिर दोबारा से शामिल हो गया है। तो अब ये पाकिस्तान की जो है मल्टी स्पेक्ट्रम जो जंग हो गई है अभी मई के अंदर, जो है आपने किया इंडिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट, और अभी एक तैयार है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अगर ये पूरी एक जंग की सूरत अख्तियार करती है, तो ये आपको दो महाज़ों के ऊपर रेडी रहना पड़ेगा। और इंडिया की कोशिश होगी वो 65 के जंग के अंदर जो अफ़गानिस्तान ने किया था, कि पाकिस्तान को कहा था कि आप तो जो है उस अपने मशरक़ी बॉर्डर पर रखें, यहाँ से फ़िक्र नहीं करें। इंडिया ये नहीं करेगा। इंडिया जो है वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के लिए सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करें, कॉम्प्लिकेटेड करें। बिजनेस एज यूजुअल चलेगा कि आप उधर हमले करते रहें, वो इधर हमले करते रहें, टीटीपी हमले करते रहे, और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैलाते रहें। नो, ये शायद अब नहीं होगा। कहीं ना कहीं पे ये जिस चीज़ों को जाके रुकना पड़ेगा। और क्या कोई सफारतकारी होगी या नहीं होगी, अब वो कितनी मौसर होगी, सऊदी अरब आएगा, चाइना आएगा, अमेरिका आएगा, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि इस वक्त सिर्फ चाइना के हक के अंदर है कि यहाँ पे कशीदगी ना फैले।
अब है बात पाकिस्तान की, जो सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान करे क्या अफ़गानिस्तान को लेके। पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है बहुत ही डाइकोटमस, एम्बिगुअस रही है और बड़ी सिक्रेटिव रही है। और सिक्रेटिव इसलिए कि किसी को नहीं पता इसके कहाँ दुम कहाँ है, इसकी जो है वो सर कहाँ है। और सब अपने अपने हाथ से नाबीना की तरह उसको टटोलते रहते हैं। कोई कहता है दुम अफ़गान पॉलिसी है, कोई कहता है इसकी सूंड जो है वो हमारी अफ़गान पॉलिसी है। तो ये इसको बड़ी एहतियात करनी होगी और इसको डीपोलिटिसाइज करना होगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की, और उन्होंने पूरा इंटरनलाइज किया कॉन्फ्लिक्ट को और इसको गवर्नेंस से जोड़ दिया, KP के अंदर और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से। इसको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके इल्म के अंदर है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की पॉलिसी कौन बनाता है, ख़ारजा पॉलिसी कौन बनाता है। ना सूबाई हुकूमतें उसमें अमल दखल देती हैं। हाँ ये है कि चूँकि वो सफ़र करने वाला सूबा है, वहाँ की मजहबी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, सिविल सोसाइटी हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, वो चाहते ये हैं कि यार अमन हो उधर। और बेशक वो जंग की सूरत में के बाद आए या बातचीत के ज़रिए आए। तो ये एक है। और इसमें इंटरनल सिक्योरिटी के स्पेक्ट्रम अब चेंज हो चुका है। इंटरनल सिक्योरिटी का स्पेक्ट्रम हमारा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे चेंज हो चुका हुआ है। अब ये बाइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट है दो रियासतों के दरमियान। इसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको डीपोलिटिसाइज करेंगे। अपने लोगों को जो है आपने मिसट्रस्ट यहाँ पे नहीं रखना, क्योंकि जो नैरेटिव की ताकत है तालिबान की, अगर आपके लोग, सरहद के करीब लोग मिसट्रस्ट करते रहेंगे, अगर आप उनको पॉलिटिकल पॉइंट्स में रहेंगे, एस्टैब्लिशमेंट उनको गवर्नमेंट को जो है हाँकना शुरू कर देगी, तो उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि जो अफ़गानिस्तान से जो नैरेटिव आएगा वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपके नैरेटिव की पावर जो है कम से कम होती चली जाएगी और वो ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करेगा। और फिर ये भी है कि इस पॉलिसी साजी में पुलिसिंग का इशू है, CTD का है। वो ऑलरेडी जो है उसके रिसोर्सेज, उनकी ट्रेनिंग जो है आपके पास है, तो उसको बेहतर करें। और अपनी पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री के साथ जो है, जो मिसट्रस्ट अगर कहीं पे है उसको रिमूव करें। उसमें हारमोनी की ज़रूरत है। और इसको जो है आप ऐसे समझिए कि ये अब दो सत्ता का, दो रियासतों की जंग है। अब ये TTP की, गुल बहादुर की जंग नहीं है। ये उनकी प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। ये पर्सपेक्टिव को ठीक करने की ज़रूरत है। और सबसे अहम कि इसको एथनिक वॉर में कन्वर्ट नहीं करना। क्योंकि अगर ये इस तरह की पंजाब से और पाकिस्तान से इस तरह के बयानबाजी शुरू हुई कि उनकी एथनिक प्रोफाइलिंग की गई पख्तून पठान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो आबादी इधर भी ज़्यादा है और उससे प्रवोक होगा सेंटिमेंट और ये ख़तरनाक हो जाएगा, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा और ये दुश्मन के हाथ में खेलने वाली बात होगी। फिर ये कि एक ट्रांसपेरेंट और कंसेंसस बेस्ड अफगान पॉलिसी की ज़रूरत है। पार्लियामेंट जैसी भी है हमारे सामने है, इसमें लाइए, पब्लिक फोरम्स के ऊपर अफगान पॉलिसी को डिस्कस कीजिए, कंसेंसस बेस्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो। इसको जो है वो खुफिया जो स्लीपर सेलों से निकालें, सेफ हाउसेस से निकालें इसको। अब चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अब ये कोई कॉवर्ट वार नहीं है, ये कोई प्रॉक्सी वॉरफेयर नहीं है किसी बड़ी वर्ल्ड पावर के खिलाफ, कि अभी भी आपको ज़रूरत पेश आती है कि इसको ड्राइंग रूम के अंदर रखें, सेफ हाउस के अंदर रखें। इसको निकालें, गलियों में निकालें, पार्लियामेंट में इसको लेके आएँ। एक ट्रांसपेरेंट क्लियर अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करें। स्ट्रेटेजिक मैटर जो है स्ट्रेटेजिकली होने चाहिए और इसके अंदर मुल्ला कबायली की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट की नोयत है, उनका आपस का कॉमन इंटरेस्ट जो है इतना ज़्यादा इंट्रेंच है कि एक दूसरे की बात को वो ज़्यादा कबूल करते हैं, बात के वो रियासत के नैरेटिव को कबूल करें। तो स्ट्रेटेजिक मामलात को स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को देखना होगा। आने वाले दिनों में हम और इसके जो बहुत सारे पहलू हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ख़तरा यही है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जंग में तब्दील नहीं होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा जब तक कि ये मामलात दोनों TTP के, दहशत गर्दी के, ड्यूरन लाइन के और
इससे मुंसलिक पानी से मुतल्लिक मसाइल हल नहीं होते, ये कशीदगी चलती रहेगी। और हमारी दुआ है कि हम जो है वो मुत्तहिद रहें, कोहेरेंट रहें और अपनी सिमत दुरुस्त करें। और सबसे अहम ये कि आप मानिए कि पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी गलत थी। इसने पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मसाइल पैदा किए। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है को अपनी एक दुश्मन रियासत में कन्वर्ट किया। ये सारे जो कन्फेस जो हैं वो किसी ना किसी को हमारी सियासी क़यादत को तो करने पड़ेंगे, तो तभी आगे का सफ़र तय होगा। आज के लिए इतना ही।